The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. Today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. भारत समुद्र पार दहशतगर्दी का जिम्मेदार कनाडा में तहरीके खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्विस निकला। कैनेडियन हुकूमत ने सीनियर भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा, कैनेडियन शहरी को कत्ल करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारतीय सिफारतकार कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का ओहदेदार था। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारत का मुलव्विस होना कनाडा की खुद मुख्तारी पर हमला करार। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ये इंतहाई संगीन मामला है। ऐसे किसी भी अमल की इजाजत नहीं दी जा सकती। कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसियां कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने के इल्जामात की तहकीकात कर रही हैं। G20 इजलास में मोदी से मामले पर तशवीश का इजहार किया था। हमारे पास मुसद्दिका इत्तलात हैं कि भारतीय एजेंट सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस हैं। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में 18 जून को कत्ल किया गया था। खालिस्तान के हामियों ने हरदीप सिंह की मौत के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों पर इल्जाम आयद किया। लंदन और कनाडा समेत दुनिया भर में मुजाहिरे भी किए। वैंकूवर में 10 सितंबर को होने वाले रेफरेंडम में 1,30,000 से ज्यादा सिखों ने हिस्सा लिया। रेफरेंडम में हरदीप के कत्ल में मुलव्विस भारतीय सिफारतकारों की तस्वीर लेने वाले बैनर्स लगाए गए थे। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने कहा, हरदीप के कत्ल से मुतालिक भारत के मुलव्विस होने का हमारा दावा सच्चा साबित हो गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कनाडा से भारतीय सिफारतकार निकाले जाने के बाद भारत ने भी कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। भारत और कनाडा के ताल्लुकात में कशीदगी में इजाफा। मोदी भारत को शिमाली कोरिया की तरह एक बदमाश रियासत बना रहा है। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन का भारतीय सिफारतकार को कनाडा से निकाले जाने पर रद्द-ए-अमल। कहा, कनाडा ने एक आला भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के सरबराह हैं। अमेरिका का कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के भारत पर इल्जामात पर गहरी तशवीश का इजहार। व्हाइट हाउस ने कहा, अमेरिका अपने शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहता है। कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। लाहौर में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश। सड़कें और गलियां पानी पानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी में फंसे शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। शहर में सबसे ज्यादा बारिश 147 मिलीमीटर एयरपोर्ट के इलाके में हुई। ताजपुरा में 142, गुलबर्ग में 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की शहर में दिन भर वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में बादल बरसते ही बिजली चली गई। लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। हुक्काम को गली मोहल्लों में पानी जमा होने के बायस बिजली बहाली के अमल में मुश्किलात का सामना। लेस्को की शहरियों को बिजली तंसीबात से दूर रहने की हिदायत। कसूर, शेखुपुरा, चिनियोट, मुरीद के समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बहावलपुर में चिश्तियां, दीपालपुर, कमालिया में भी बारिश से गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। डॉलर 12 रोज में 13 रुपए सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 1 रुपए 45 पैसे कमी।
कीमत ₹294.50 हो गई। 5 सितंबर को डॉलर 307 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर था। सिंध में गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। कराची में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। 30 हाइड्रेंट सील, 106 अफराद पानी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। पेट्रोल, चीनी, गंदुम, खाद समेत दीगर अशिया खुरोनोश जखीरा करने वालों के खिलाफ भी एक्शन। 1.5 लाख जखीरा शुदा चीनी की बोरियां बरामद। कई इलाकों से हजारों लीटर ईरानी पेट्रोल पकड़ा गया। सूबे भर से 3000 से जायद गैर मुल्की बाशिंदों की गिरफ्तारी। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के लिए हैदराबाद से इजाफी रेंजर्स का दस्ता घोट की रवाना। मुल्क में 2 करोड़ 10 लाख वोटर्स बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। चारों सूबों के वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 69 लाख 80 हजार से जायद हो गई। 2018 में मुल्क में वोटर्स की तादाद 10 करोड़ 59 लाख 55 हजार 409 थी। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को इस हालत में पहुंचाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। 25 करोड़ आवाम के मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे ला खड़ा किया। डिफॉल्ट से न बचाते तो आज पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। सियासी सरमाया दांव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। लिख कर देता हूं, इंतखाबात में कामयाब होंगे। हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, किसी बदले की तमन्ना नहीं। मिट्टी पाव नहीं चलेगा। मुल्क को बुरे दिन दिखाने वालों का एहतसाब जरूर होगा। तवक्को रखते हैं कि नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार दी जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा, निगरान हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड दे। निगरान हुकूमत ने सियासी जमातों को खुलकर खेलने का मौका देना है। मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कर रहा है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मेरा नून लीग से अब कोई ताल्लुक नहीं। किसी भी सियासी जमात के पास दयानतदारी नहीं। हम गलत समत की जानिब जा रहे हैं। सिर्फ सियासतदान मसाइल हल नहीं कर सकता। फौज, अदलिया और तमाम इदारों को साथ देना होगा। हम न्यूज के प्रोग्राम सबसे आगे में गुफ्तगू के दौरान कहा, पाकिस्तान मौशी बहरान के भंवर में फंस चुका है। समझ नहीं आता हल क्या होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के होश उड़ा देने वाले असरात सामने आ गए। लाहौर से कराची ट्रेन का सफर मजीद महंगा। इकोनॉमी क्लास की टिकट 200 रुपए से बढ़कर 4100 हो गई। रेलवे ने किरायों में 5% मजीद इजाफा कर दिया। 1.5 माह में किराए 20% बढ़ गए। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 910 से बढ़कर 955 रुपए हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया भी 50 रुपए बढ़ गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 1600 से बढ़कर 1680 रुपए मुकर्रर। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का रावलपिंडी, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेल की सप्लाई रोकने का ऐलान। हवाई अड्डों, हजारा डिवीजन को भी सप्लाई रोक दी गई। कहा, टैंकर्स के किरायों में इजाफा किया जाए। मुतालिबात की अदम मंजूरी तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करने के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की शनाख्त न हो सकी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जगह से पिस्तौल का कोई खोलता हाल नहीं मिला। इतराफ की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली गई। शुबा है कि दोनों को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा था। जाँ बहक होने वाले आम शहरी हैं। डाकू कहना कबल अज वक्त है। चारसदा में करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन। 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान से सऊदी, कतरी रियाल, यूरो और पाउंड बरामद। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडिया की करेंसी भी पकड़ी गई। कराची के फ्लाईओवर्स के नीचे भी कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। लियाकताबाद 10 नंबर पर पुल के नीचे ठेले पथारे लग गए। मस्कन चौरंगी जाने वाले पुल के नीचे भी गैर कानूनी पार्किंग कायम। तजावुजात की भरमार से शहरियों को मुश्किलात का सामना। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकिर का कराची में कतर अस्पताल का दौरा।
रिकॉर्ड रूम में सफाई न होने पर निगरान वजीर आला सिंध बरहम कहा, रिकॉर्ड की कोई तरतीब नहीं और ना मुकम्मल रिकॉर्ड है। अस्पताल इस तरह नहीं चलाए जाते जैसे ये चल रहा है। इंतजामात बेहतर करने की हिदायत। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज शोबे चश्म की बीमारी फैलने लगी। माहिरीन के मुताबिक हर 5 में से 1 शख्स इस बीमारी का शिकार है। बर वक्त इलाज न हो तो मर्ज काले या सफेद मोतिया में बदल जाता है। माहिरीन की एहतियात करने की हिदायत। कहा, बीमारी का कोई बाकायदा इलाज नहीं। आंखों का लाल होना, पानी आना, खारिश और दर्द बीमारी की अलामात। गुजरांवाला में भी मरीजों की तादाद में इजाफा। लातीनी अमरीका के मुल्क पेरू में बस गहरी खाई में जा गिरी। 24 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। ईरान और अमरीका के दरमियान कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। तेहरान ने 5 अमरीकी शहरी रिहा कर दिए। रिहाई पाने वाले अमरीकी शहरी बजरिया कतर वाशिंगटन रवाना। मुआहदे के तहत अमरीका ने ईरान के मुंजमद शुदा $6 अरब भी जारी कर दिए। रूस में भी तवानाई का बहरान, पेट्रोल महंगा, गैस की कमी। क्रीमिया के कई इलाकों में सूरत हाल खराब हो गई। माहिरीन ने आने वाले दिनों में पेट्रोलियम बहरान शदीद होने का इम्कान जाहिर कर दिया। जनूबी कैरोलिना में लापता होने वाले फाइटर जेट का मलबा मिल गया। दुनिया का महंगा तरीन F-35 तैयारा तबाहशुदा हालत में एयरबेस से कुछ मील दूर जंगल से मिला। 300 अरब रुपए मालियत के तैयारे का पायलट तबाही से कबल ही पैराशूट की मदद से निकल गया था। खैबर पख्तूनख्वा की खातून पुलिस ऑफिसर ने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। DPO बटगराम सोनिया शमरोज को बेहतरीन पुलिसिंग और खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम पर अवार्ड दिया गया।